तो सोलो सिकोआ बन चुके हैं ट्राइबल चीफ और पॉल हेमन पर भाई अटैक भी कर दिया। हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग में। तो सोलो सिकोआ ऑफिशियली बन चुके हैं ट्राइबल चीफ। पॉल हेमन को भाई द ब्लड लाइन से निकाल भी दिया मारकर। ब्रॉल भी हो गया, कॉडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन सब थे। तो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज स्मैकडाउन रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो के स्टार्टिंग पार्किंग लॉट से होता है जहां पॉल हेमन मिलते हैं द ब्लड लाइन से। पॉल हेमन पूछते भी हैं कि भाई जीका फातू का है। तो सोलो सिकोआ कुछ बोले बिना एंट्रेंस की तरफ चल जाते हैं क्योंकि आज भाई एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी था। ब्लड लाइन एंट्रेंस रैंप पर थे, तभी पार्किंग लॉट में रैंडी ऑर्टन, कैनेंस और कॉडी रोड्स एकदम गुस्से में भाई अरीना की तरफ आते हैं और आते भाई अटैक कर देते हैं द ब्लड लाइन के ऊपर। रैंडी ऑर्टन टामा टोंगा को मारते हैं, कॉडी रोड्स भाई सोलो सिकोआ को मार देते हैं, कैनेंस भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउड में लेके जाते हैं टोंगा लो को और एकदम बवाल भाई यहाँ पर ब्रॉल चल रहा था। कैनेंस केस था उसके टॉप से भाई टोंगा लो को टेबल पर भी सैंटॉन लगा देते हैं। फिर नेक एल्डेस फुल सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर आ जाते हैं इन सबको सेपरेट करने। द ब्लड लाइन यहाँ से चल जाती है नेक एल्डेस के बोलने पर, बट रैंडी ऑर्टन, कॉडी रोड्स और कैनेंस भाई रिंग नहीं लीव करते हैं। ये सिक्योरिटी भाई रैंडी ऑर्टन के पास चल जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर भाई तुम रिलैक्स करो। रैंडी ऑर्टन सडन आरकेओ लगा देते हैं इन सिक्योरिटीज के ऊपर। कॉडी रोड्स और कैनेंस भी फिर सिक्योरिटीज को मारते हैं, स्टनर और क्रॉसवर्ड्स लगाते हैं। निक एल्डिस यहाँ से भाई वापस चल जाते हैं, उनको लगता है कि अब कंट्रोल नहीं होगा। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं ये ब्लड लाइन को हम भाई प्रॉमिस करते हैं कि डाउन कर देंगे मनी इन द बैंक में। कॉडी रोड्स फिर बोलते हैं द ब्लड लाइन 3 विक्टिम्स यहाँ पर देख रही है, लेकिन मैं भाई कुछ और देख रहा हूँ। मेरे फ्रेंड को देख रहा हूँ कैनेंस और 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन को देख रहा हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और थर्ड सोल्ड आउट मैडिसन स्क्वायर गार्डन को देख रहा हूँ। मुझे ऐसे प्लेस पर अपना चैंपियनशिप डिफेंड करना चाहिए। मुझे लगा था ये वॉर भाई खत्म हो चुका है रेसलमेनिया में, जिसको मैंने फिनिश कर दिया था, लेकिन भाई ये अभी भी चल रहा है। इतने में निक एल्डिस अगेन यहाँ पर आ जाते हैं न्यूयॉर्क पुलिस के साथ। कॉडियर्स बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा ये सोलो सिकोआ खुद को ब्लड लाइन क्यों बोलता है, क्योंकि मुझे भाई वो एक बॉस नहीं लगता, मुझे वो एक ट्राइबल चीफ नहीं लगता, बल्कि मुझे वो बस एक सीट फिलर लगता है। ये बोलकर कॉडी रोड्स, कैनेंस, रैंडी ऑर्टन ये सब भाई अरीना से यहाँ से चल जाते हैं निक एल्डिस के बोलने के ऊपर। तो ये स्टार्टिंग शो का एकदम क्रेजी था, बट भाई शॉकिंग चीज तो मेन इवेंट में होने वाला था। नेक्स्ट बैक स्टेज पॉल हेमन बोलते हैं मैं तुम्हारा वाइस मैन हूँ, तो तुम भाई मुझे प्लीज बताओ कि जेका फातू का है। सोलो सिकोआ बोलते हैं जेका फातू भाई बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए भाई वो आज शो पे नहीं आया। दैट्स व्हाई पॉल हेमन इज सोलो वाइस मैन। और ये भाई आज कुछ होने वाला है, ये चीज भाई इंडिकेट करके सोलो सिकोआ यहाँ से चल जाते हैं। नेक्स्ट वुमेन क्वालिफायर मैच होता है कैंडिस वर्सेस टिफनी स्टारडम से जेड कारगिल। मैच स्टार्ट हुआ, टिफनी और कैंडिस भाई टीमिंग करती हैं, अटैक करती हैं जेड कारगिल के ऊपर, बट फिर जेड यहाँ पर भाई दोनों को सुप्लेक्स लगा देती हैं। तभी नाइट जैक्स आ जाते हैं रिंग साइड पर, बियंका ब्लेयर भी थी। फिर एक पॉइंट पर नाइट जैक्स भाई रिंग साइड भी थी और जेड कारगिल के साथ उनका फेस ऑफ होता है। तभी इंडिया हर्टवेल्स भाई आती है, रिंग पोस्ट में लगा देती है जेड कारगिल को, जिसके बाद टिफनी स्टारडम भाई मूनशॉट लगाती है टॉप रोप से, कैंडिस के ऊपर पिन करती है और इस मैच को जीत जाती हैं। नेक्स्ट मेन क्वालिफायर मैच होता है सेंटोस स्क्वायर वर्सेस एलए नाइट वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल। लोगन पॉल बोलते हैं यहाँ पर हीरोज बनते हैं और लीजेंड्स बॉर्न होते हैं, इसलिए मैं भाई अकेले नहीं आऊँ। वो यहाँ भाई किसी बास्केट प्लेयर के साथ आते हैं एंड क्राउड में भी भाई न्यूयॉर्क बास्केटबॉल प्लेयर था। मैच जैसे स्टार्ट हुआ, एलए नाइट भाई दोनों को मारते हैं, पंचेस लगाते हैं, इसलिए लोगन पॉल और सेंटोस भाई दोनों मिलकर किक्स लगाते हैं एलए नाइट के ऊपर। बट ज्यादा देर ये टीमिंग चलता नहीं क्योंकि लोगन पॉल यहाँ अटैक कर देते हैं सेंटोस स्कोबार के ऊपर। बट फिर एलए नाइट रिंग साइड पर किक्स लगाते हैं सेंटोस स्कोबार को, लोगन पॉल को ही मारते हैं, बट लोगन पॉल भाई जंप लगा देते हैं एलए नाइट के ऊपर। सडन भाई सेंटोस स्कोबार भी सुसाइड ड्राइव लगाते हैं लोगन पॉल के ऊपर। फिर यहाँ एलए नाइट कम्युनिटी टेल पर भाई फेस लगाते हैं लोगन पॉल का, फिर सेंटोस स्कोबार को टॉप रोप से मारने जाते हैं, बट उल्टा यहाँ पर एलए नाइट को भाई ह्यूरिकाना लगा देते हैं, पिन करते हैं, बट यहाँ किक आउट कर देते हैं एलए नाइट। बट फिर एक पॉइंट पर एलए नाइट भाई स्लाम लगाते हैं पॉल को, सेंटोस स्कोबार यहाँ पर आते हैं, उनको भी स्लाम लगाते हैं, एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, बट यहाँ पर पिन नहीं हो पाता। अब यहाँ पर मजा आता है क्योंकि फिर लोगन पॉल के साथ जो बंदा आया था ना वो उससे ब्रास नकल्स मांगते हैं, वो भाई उनको देने जाता है, बट जो न्यूयॉर्क बास्केट प्लेयर था वो भाई बीच में आ जाता है और उनको रोक देता है। एलए नाइट भाई फिर रिंग में बीएफटी लगा देते हैं, इतने में सेंटोस स्कोबार को लोगन पॉल सडन आते हैं, रोल अप करते हैं यहाँ पर, बट एलए नाइट इस पर अपोजिट रोल अप पिन कर देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। आफ्टर मैच लोगन पॉल और वो जो बंदा था ना वो मारने जाते हैं एलए नाइट को, बट जो न्यूयॉर्क प्लेयर था वो भी भाई आ जाता है चेयर लेके सेव करने एलए नाइट को, जिसकी वजह से भाई लोगन पॉल को यहाँ से भागना पड़ जाता है। नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई सीका रोमन रेंस के फादर का डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरा कैरियर दिखाती है और इमोशनल भाई फोटोज पैकेज भी दिखाती है। रेस्ट इन पीस टू ग्रेट सीका। नेक्स्ट वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफायर मैच होता है नियोमी वर्सेस इंडिया हर्टवेल्स वर्सेस ब्लेयर। मैच स्टार्ट हुआ, जेड कारगिल अपने रिवेंज लेने आ जाती है इंडिया हर्टवेल से, वो उनको रिंग पोस्ट पर डालती है, जिसके बाद बस नियोमी भाई अपना फिनिशर लगाते हैं और इस मैच को इजीली जीत जाती है। नेक्स्ट द ब्लड लाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होता है, सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, लोआ, पॉल हेमन सब यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। वी वांट रोमन रेंस के यहाँ बहुत ज्यादा चांस लग रहे थे।
पॉल हेमन यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, बट तभी सोलो सिकॉन को रोक देते हैं और माइक लेते हैं और वो बोलते हैं हमको भाई इसको स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम वेलकम करो न्यू मेंबर द ब्लड लाइन का, द समवन वेयरवुल्फ माय इन्फोर्सर जेका फाटू। यहाँ पर भाई थीम सॉन्ग प्ले होता है जेका फाटू और एंड काफी द कूल एंट्रेंस भाई जेका फाटू का था, वो यहाँ रिंग में आ जाते हैं और सोलो सिकॉ बोलते हैं एक्नॉलेज मी। तो टामा टोंगा लोआ भाई सब पहले एक्नॉलेज करते हैं सोलो सिकॉ को एज अ ट्राइबल चीफ। तो जेका फाटू ये बोलते हैं आई लव यू सोलो सिकॉ एंड आई एक्नॉलेज यू। फिर सोलो सिकॉ यहाँ टर्न करते हैं पॉल हेमन की तरफ। सोलो सिकॉ बोलते हैं वाइस मैन एक्नॉलेज मी एज योर ट्राइबल चीफ। और जो समवन नेकलेस था ऑफिशियली ट्राइबल चीफ वाला, वो भी भाई पॉल हेमन को ही दे देते हैं पहनाने के लिए सोलो सिकॉ को। पॉल हेमन यहाँ पर एकदम इमोशनल है, मे भी भाई वो याद करे थे रोमन रेंज को। वो बोलते हैं आई लव यू सोलो सिकॉ एंड एक्नॉलेज नॉट यू एज माय ट्राइबल चीफ। ये सुनकर फैंस भाई एकदम शॉक्ड, एकदम चीयर करने लगते हैं। वो भाई रोमन रेंज कहाँ पर वेट कर रहे थे। सोलो सिकॉ भाई बट तुरंत ही अटैक कर देते हैं, समवन स्पाइक लगा देते हैं पॉल हेमन को। वो एकदम यहाँ सीरियस हो गए थे, पॉल हेमन भाई एकदम सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर जेका फाटू टॉप रोप पे जाते हैं, वहां से स्प्लैश लगा देते हैं पॉल हेमन के ऊपर। सोलो सिकॉ फिर पॉल हेमन को भाई रिंग साइड पे लेके जाते हैं और द ब्लड लाइन के साथ मिलकर यहाँ पर पावर बॉम्ब लगा देते हैं। वो एकदम इंजर्ड रेफरी भाई यहाँ सब रोकते हैं द ब्लड लाइन को। जेका फाटू फिर भाई उला फाला लेते हैं, सोलो सिकॉ को पहना देते हैं और सोलो सिकॉ अभी के लिए भाई ऑफिशियली ट्राइबल चीफ बन गए हैं। द ब्लड लाइन भाई एकदम गुस्से में वी द वंस की वहां पोज करते हैं और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल भाई काफी ज्यादा मस्ती शो था। तो इतना इमोशनल एंडिंग हो गया, रोमन रेंज की भाई एकदम याद आ गया था लास्ट मोमेंट पे। सोलो सिकॉ यहाँ कुछ भी कर ले बट रियल ट्राइबल चीफ तो भाई एक ही है, वो आएगा तो बैंड बजा देगा पूरे ब्लड लाइन का। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट्स में तो आपको पूरा शो कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड बाय।